लोन हॉट एक कुरूप सुबह का समय और उस पर पक्षियों का चहचहाना मुझे बेहद पसंद है। उस पर चलने वाली ठंडी ठंडी पुरवाई सब मिलकर मेरी सुबह को खूबसूरत बना देते हैं। आप सोच रहे होंगे, मैं कौन? मैं क्या कोई उच्च अधिकारी हूँ किसी जिले की, जो खुद को इतनी महत्ता दे रही हूँ? तो बता देती हूँ, मैं कोई उच्च अधिकारी नहीं, बस एक आम साधारण सी लड़की। नाम है मेघा। मेघ के समान श्यामल वर्ण, ये नाम ये पहचान दी है मेरी पालक अविवाहिता माँ नीलिमा ने। नीलिमा माँ, जिनके आसपास ही मेरी दुनिया है। उनका मेरे पास आना किसी रहनुमा से कम नहीं था। मुझे जब से उनका साथ मिला, मेरी तो दुनिया ही बदल गई थी। लोग कहते हैं, जन्म देने वाले माँ बाप से ज्यादा लाड़ प्यार हमें कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है उसके आधार पर मैं कहती हूँ, जरूरी नहीं रिश्ते सिर्फ खून के ही सच्चे हो। रिश्ते तो दिलों से निभते हैं, फिर चाहे वो खून के हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीलिमा माँ, आप अगर मुझे नहीं मिलती, मेरा हाथ नहीं थामती, मुझे सहारा नहीं देती, तो आज मैं भी किसी रेड लाइट की एरिया में लोगों के मनोरंजन का साधन बन खड़ी हो उनकी चुंबने वाली नजरों और मन भेदने वाले शब्दों का शिकार हो रही होती। कितनी कठिन जिंदगी होती मेरी आपके बिना, जिसके बारे में सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। 1 साल की लड़की थी मैं जब मैंने जीवन में दुखों के रंग देखे। क्या उम्र थी मेरी, मात्र 10 वर्ष। और रंग शाम, एक मजदूर परिवार की 4 भाइयों बहनों में दूसरे नंबर की लड़की। बड़ी बहन दिखने में अच्छी थी, सुंदर थी, सो सबकी लाडली थी, और मैं श्यामला रंग की, इसीलिए माँ पापा मुझसे त्रस्त रहते। 2 भाई थे मेरे जो अपना बचपना शान से जीते। जीजी मुझसे 3 साल बड़ी थी। उनसे छोटी एक और लड़की थी जो भगवान को प्यारी हो चुकी थी, इसीलिए मुझ में और जीजी में इतना अंतर हो गया। जब सूरज डूबने पर सारी दुनिया सो जाती थी, तब मेरे माँ पापा की बातें सन्नाटे को तोड़ती थी, जो कभी कभी मेरे कानों में पड़ जाती थी। पापा अक्सर जीजी को बाजार दिखाने की बात किया करते थे, और माँ उनकी बातों को टालते हुए कहती थी, अभी ज्यादा जल्दी है, अभी बाजार दिखाओगे लड़की को तो मन चाही बात न बनेगी। लड़कियों की सुंदरता ही भावे है जमाने को, और अपने लड़की के तो उबार भी न ढंग से हुए हैं, और फिर महीने से शुरू हो जाए तो कुछ बात बने। उनकी बातें बाल सुलभ मन को उस पल समझ नहीं आती थी। वो किस बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ समझ थी इतनी कि बाजार दिखाने के नाम पर हमारे समाज का एक विशेष तबका मजबूरी में या रिवाज के नाम पर अपनी लड़कियों को दुल्हन वाले हाट में बेच देता है, जो या तो उन्हें ऐसे घर में पहुंचाते हैं जिन घर में चिरागों की रोशनी मौजूद नहीं हो, या फिर उनसे खेलकर वृक्षावृत्ति के कारोबार में धकेल देते हैं। लड़कियों के जन्म पर वहाँ उत्सव इसलिए मनाए जाते हैं ताकि उन्हें आगे आर्थिक लाभ हो सके। एक दिन सुबह सुबह माँ जीजी को खूब सजा संवर रही थी। जीजी भी खूब मन से सज रही थी। लाल लाल लिपस्टिक, माथे पर बिंदी, तो कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियां, तो पैरों में पायल। दुल्हन की तरह श्रृंगार किया था दीदी का। दीदी को इतना सजता संवरता देख बाल मन भी ललचा गया। माँ से सजने की जिद करने लगी। माँ ने खिसिया कर गालों पर थप्पड़ जड़ दिया। फरमान सुनते हुए कहने लगी, सजना संवरना तो गोरी लड़कियों पर शोभा देता है, तुझे सज संवर कर तमाशा थोड़ी ही बनाना है अपना। बाल सुलभ मन कहाँ माँ की बातों का बुरा मानता है, सो मैंने भी नहीं माना। फिर भी सज सवर कर जीजी के साथ जाने की जिद करने लगी। वही पैर पटक कर बैठ गई थी और माँ पापा को गुस्सा दिखाने लगी। बाजार देखने का मोह मन में जोर पकड़ रहा था। मेरे मोहल्ले पड़ोस की लड़कियां बाजार तो जाती दिखती थी, लेकिन बाजार से वापस आती नहीं दिखती थी। मन सवालों से गिर जाता था मेरा। आखिर बाजार में ऐसा क्या था जो सब वहाँ सज सवर कर जाती तो थी, लेकिन कोई लौटती नहीं थी। कितनी ही रस्में कराई जाती थी घर से निकलते समय। थापे देना जो समृद्धि का प्रतीक था, तो वही अनाज की बारिश करना जिससे उनके घर से जाने के बाद भी घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे। द्वार पूजा, गौ पूजा और सबसे अंत में मुड़कर देखना, न जाने कितनी सी रस्में निभाकर लड़की जाती थी। ठाट से सवारी निकाली जाती और सड़क पर जाकर एक गाड़ी में लड़की अपने पिता के साथ बैठ जाती। फिर लौटकर चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखे उसके पिता ही लौटकर आते।
वो लड़की बाजार की गलियों में न जाने कहाँ गुम हो जाती और मैं सोचा करती उसे रास्ता नहीं नजर आया या फिर कोई दूसरा रास्ता पकड़कर दूसरे रास्ते पर चली जाती किसी गुमनाम मंजिल की तलाश में। क्या बाजार की रौनक इतनी लुभावनी होती है जो एक बार जाने के बाद वहां से निकलने का मन ही नहीं करता। मैं इन्हीं जवाबों की तलाश में अपने बाल मन को भटकाए रहती, लेकिन कोई उचित जवाब नहीं मिलता जो मेरी बाल मन की जिज्ञासा को शांत कर सके। अपने छोटे से घर के आंगन में पैर पटक कर बैठी हुई मैं चुप नहीं हुई तो पापा ये कहकर मुझे भी बाजार ले गए। बड़ी बहन का मोह है, शायद इसीलिए जिद कर रही है। एक बार दिखाई लाता हूँ, इससे हमें भी ये पता चल जाएगा छोरी को आगे पालना भी है या नहीं। उस पल मासूम मन से ये बातें समझ नहीं आई थी। क्यों कहा था मेरे खुद के पिता ने ऐसा? क्या सच में वो मेरे पिता थे या मोल लिया था मुझे, या फिर यूं सड़क से उठाकर पाल लिया था? कहाँ मन इन सवालों में उलझता था। पापा की बात सुनकर की मन खुशी से बावरा हो गया। अब जीजी के साथ मैं भी हाट जाऊंगी। अब मुझे पता चल जाएगा हाट के जाने वाली सजी संवरी लड़कियों क्यों वापस नहीं आती है। मैं भी थोड़ा बहुत लाली लिपस्टिक कर पापा और जीजी के साथ वहां से हाट के लिए निकली। रास्ते में जो भी जान पहचान का मिलता तो उन्हें मुस्कुराते हुए उत्साह में दुआ सलाम करने लगती, हालचाल पूछ लेती। हालचाल पूछते हुए मेरे नजर गाड़ी के दूसरे छोर पर पास बैठी जीजी पर पड़ी, जो डरी सहमी घबराई सी सिमटी हुई बैठी थी। उनको देखते ही मेरी सारी खुशी फुर्र हो गई। मन में ख्याल आया, अब इस पेयतिस्त में मेरी जीजी भी शामिल हो जाएगी। बाजार के उन गलियों में मेरी जीजी भी घूमने निकल जाएगी और फिर कभी लौटकर घर वापस नहीं आ पाएगी। सोचकर ही मन भर गया मेरा और मैं जीजी के गले लग गई थी। जीजी भी मुझे पार रोने लगी थी। ये देख पापा चिल्लाते हुए कहने लगे, ज्यादा आंसू न बहा, नहीं तो सारा साज श्रृंगार बिगड़ जाएगा और फिर हाट में कौड़ियों के भाव ले जाना पड़ेगा मुझे। ऐसे में बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। मुझ पर चिल्लाते हुए पापा ने मुझे जीजी से अलग होने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाकर एक और बैठ गई। कुछ देर के बाद ही पापा ने गाड़ी रुकवाई। मैंने उत्सुकतावश नजर उठाकर देखा तो वो हाट बिल्कुल अलग जान पड़ा मुझे। वहां न ही कोई खिलौने की दुकान थी और न ही कोई मिट्टी के बर्तनों की सजावट भरी टपरी, न ही कोई कपड़े लित्ते दिखाई दे रहे थे और न ही कहीं आटा दार का ढेर दिखाई दे रहा था। उस हाट में बस एक ही बात नजर आ रही थी, वहां मेरी जीजी की तरफ और भी कुछ लड़कियां सजी सवरी बनी ठनी खड़ी हुई थी, जिनके आसपास कुछ एक लोगों की भीड़ लगी थी। उनके साथ इक्का दुक्का महिलाएं भी थी जो लड़कियों को अपने साथ एक कपड़ों की चार दीवारी से बनी झोपड़ी में ले जाती और कुछ देर बाद वापस ले आती। फिर वो साथ आए व्यक्ति से इशारे से कुछ कहती थी और बनी ठनी लड़की के पिता की और एक सफेद लिफाफा बढ़ाती, जिसे लेकर वो लड़की को उनके साथ भेज देते। ये कैसी रीत है, क्या रिवाज है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन बाल मन अपनी बचपन की हमराज जीजी से बिछड़ने के ख्याल से ही होने लगा था। कुछ ही देर में जीजी के साथ भी वही सब घटना घटने लगी जो मैं अब तक दूर से दूसरी लड़कियों के साथ घटता देख रही थी। मेरी जीजी को भी एक महिला के साथ उसी कपड़ों की चाहर दीवारी में जाना पड़ा। वहां जाकर क्या होता था मुझे नहीं पता था। जिज्ञासा हुई जानने की कि सो जीजी के पीछे मैं भी चली गई। अंदर जाकर एक महिला को दूसरी महिला की अस्मिता का माप लगाते हुए पाया। सहम गया था। बाल मन ये दृश्य देखते हुए मैं तुरंत दौड़कर बाहर चली आई। सहम कर अपने पापा के पीछे खड़ी हो गई, उस उम्मीद से शायद पापा के पीछे मैं सुरक्षित रहूंगी। लेकिन गलत फहमी थी ही मेरी। मैं समाज के जिस तबके से थी वहां कोई भी रिश्ता सुरक्षित नहीं था। कुछ ही देर में जीजी चली आई। उनके चेहरों के भाव देख मैं उनके मन को समझने की कोशिश कर रही थी। इतना ही समझ आया, मुझे जीजी को उन महिला का उनके साथ अंदर होना अच्छा नहीं लगा था। उस महिला के साथ जो व्यक्ति खड़ा था वो लगातार मेरी ओर ही देखे जा रहा था। उसका घूरता मुझे कतई अच्छा नहीं लगा। घबराकर ये सोच पापा के पीछे छुप गई, मैं अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। पापा उस महिला और उसके साथ खड़े व्यक्ति से बात करने लगे और मैं अपने ही ख्यालों में उलझी चारों ओर देख हाट का नियम समझने की कोशिश करने लगी।
आर्ट का एक नियम मुझे समझ आया था। एक बार लड़की को उन चार दीवारियों के अंदर जरूर जाना होता। मैं सोच में गुम थी। तभी कुछ ही देर में पापा की आवाज सुनाई दी। वो मुझसे कह रहे थे, चामली, बहुत किस्मत वाली हो जो मुझे जीजी के साथ ही रहने को मिलेगा। अब तुम हमेशा अपनी जीजी के साथ ही रहोगी। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन फिर मैं बाकी सबसे दूर हो जाऊंगी, ये सोच मन डर से सिमट गया। उस आदमी ने पापा को भी एक लिफाफा थमाया, जिसे पापा ने हंसते हुए थाम लिया। मैं उस औरत और उसके साथ आए एक आदमी के साथ चल दी, जो हमें कुछ दूर खड़ी एक गाड़ी के पास ले गया। वो महिला हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। चेहरे पर मधुर मुस्कान और आंखों में प्यार लिए उस औरत ने जीजी का हाथ थाम लिया और उसके साथ गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। मैं भी अपने जीजी के बगल में ही बैठ गई। उस आदमी ने गाड़ी दौड़ा दी, जो एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकी। हम सब गाड़ी से उतर अंदर बढ़ गए। सब कुछ मुझे नया सा लग रहा था। नया ही तो था। एक छोटे से मजदूर तबके की झोपड़ी से निकलकर अचानक से बड़े से घर में आना एक सपने जैसा ही तो था मेरे लिए। ऐसा सपना जिसका ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसके पूरे होने का तरीका किसी गुनाह से कम भी नहीं। मैं और मेरी जीजी दोनों अंदर चली आई। वो घर बेहद खूबसूरत था, जिसमें आधुनिक सभी सुविधाएं मौजूद थी। घर में सामने एक थोड़ी बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, जिसे देखते ही हमारे साथ आए हुए लोगों ने देखते ही सलाम किया और हमसे भी करने को कहा गया। उस औरत ने हम दोनों को ही अपने पास बुलाया और जीजी की और घूरते हुए वो साथ आई। रेवती, अच्छे से माप तोल करके ही तो लाई है। इस लड़की को इस घर की वंशवेल बढ़ाने में सक्षम होवेगी कि नहीं? आगे की कहानी भाग 2 में।